जवाब दिया, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। और जैसे ही मैया ने भगवान कृष्ण को गोद में बैठा लो है और कही की मुंह खोल, भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया है। यशोदा बड़े असमंजस में पड़ गई है। सारा संसार भगवान के ब्रह्मांड मुख में है और उसी सारे संसार में गोकुल नगरी दिखाई दे रही है। उस गोकुल नगरी में नंद बाबा का महल दिखाई दे रहा है और उसी महल में अब भगवान के मुख में यशोदा जी को, जो यशोदा जी भगवान कृष्ण को पकड़े मुंह खुलवा रही, वो भी दृश्य दिखाई दे रहा है। यशोदा बड़े असमंजस में पड़ गई, सोचने लगी मुझे क्या लग रही कि मेरा लाला ईश्वर है। अब भगवान सोचने लगे अगर मैया को ये पता लग गया कि मैं अंतर्यामी हूँ, ईश्वर हूँ, तो मैया मुझे अलमारी में एक कोने में बिठा देगी। 4 चुनौरी जा टाइम 4 चुनौरी बैठा। मैं तो यहाँ माखन मिश्री के खाने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उस ब्रह्मांड वाले दृश्य को हटाने के बाद भगवान ने मिट्टी वाला दृश्य दिखा दिया। भाइयों, इस तरह भगवान कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं। इधर कुछ दानदाताओं का दान आया है, उन महादानियों के नाम इस प्रकार हैं। और कुछ दानदाताओं की सूची है। 10 रुपए भोजे श्रीवास्तव बेगमपुर से, 10 रुपए विमल श्रीवास्तव बेगमपुर से, और 20 रुपए कौशल भारती बेगमपुर से, 10 रुपए कौशल भारती बेगमपुर से, 10 रुपए केशव कश्यप इस्माइलपुर से, और 10 रुपए सुरजीत कश्यप सखानू से, 10 रुपए शीतल कश्यप सखानू से, 10 रुपए लीलाधर कश्यप इस्माइलपुर से, 50 रुपए अरविंद श्रीवास्तव दौरी से, और 51 रुपए बाबू राम गौतम बेगमपुर से, 10 रुपए राजेश पाली इस्माइलपुर से, 10 रुपए बीके पाल इस्माइलपुर से, 20 रुपए कृष्णा ठाकुर बेगमपुर से, और 20 रुपए राजनाथ पाल इस्माइलपुर से, 20 रुपए जय हिंद श्रीवास्तव बेगमपुर से, 20 रुपए राजेश श्रीवास्तव पुत्र जय हिंद श्रीवास्तव ये बेगमपुर से। ये सभी भक्त दान करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों सदा खुशहाल बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कुछ भंडारे में जाना है। कल्लू गुर्जर 12 लीटर दूध और 5 किलो चीनी और 5 किलो चावल। भगवान मेरे भैया को सुख समृद्धि प्रदान कर। अब नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाएं तो कर ही रहे हैं और 50 रुपए कल्लू गुर्जर। जब भगवान कन्हैया थोड़े सियाने हुए हैं, अब ये ब्रज की जो लड़कियां हैं, ब्रजबालाएं हैं, वो भगवान पे तन मन और धन न्यौछावर कर चुकी है। इधर भगवान ने माखन की चोरी कैसे की? देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ कथावाचक को है भगवान कन्हैया को चोर बताया, चोर। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान श्याम सुंदर चोर नहीं थे। माखन की चोरी उन्होंने नहीं की। अब तो चौके होंगे। केयरलेस कृष्ण ने माखन की चोरी नहीं की। हाँ भाई, सूर्य निकलता है लेकिन दिन के उल्लुओं को दिखाई नहीं देता है। इसमें सूर्य का तो कोई दोष है नहीं। फिर दूसरे तरीका से आप देखिए, 1 लाख गौएं नंद बाबा के 100 मन माखन हुए।
जाके घर में 1 लाख गौएं हो, वो किसी के घर माखन चुराने के लिए जाएगा, फिर उनका दूध कितना होगा, माखन कितना निकलता होगा घर में। जाके घर में 1 लाख व्यंजन के दूध से माखन जमा हो जाते हो, वो किसी के घर माखन की चोरी करने को जाएगा। कारण एक दूसरा था, ये जो ब्रज की गोपिकाएं जो थी वो भगवान श्याम सुंदर पर अपना तन मन धन निछावर करती, ये ब्रजबालाएं भगवान को ध्यान धर करके बुलाती थी। और ये भक्त अगर भगवान को बुलाता है तो मेरे गोविंद को वहां जाना ही पड़ता है। भक्तजनों, जब से भगवान कृष्ण गोकुल में रहने लगे तब से ग्वालों को तो गोपाल मिल गए, और जो गोपिकाएं हैं भगवान को ध्यान धर धर के अपने घर में बुलाती हैं। अब जब ये दही माखन जमाया करती थी तो बड़े सुंदर गीत गा गा करके भगवान के लिए बुलाया करती थी। क्या कहती थी, जे गोकुल की नई नई बहुएं रहती, ये भगवान को ध्यान धर धर के बुलाती थी। वे ये तो चाहती थी कि भगवान के हमें दर्शन हो जाए, लेकिन इन्हें सांसें इतनी ठंड मिली, सब नकटी करते हैं तो बाहर ही नहीं निकलना देते, घर में तो नहीं निकल दे रही, और बहुएं पानी भर में जाए तो ये वृद्ध माताएं ये दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी कि ये कहां जा रही। इनमें एक शीला नाम की ग्वालिनी जो थी, शीला है कहां शीला, शीला आया शीला, वो तो भगवान की इतनी दीवानी थी, इतनी दीवानी थी कि जब तक गोविंद के दर्शन नहीं हो जाते थे तब तक उसे तसल्ली नहीं होती। वो शीला भाभी, लेकिन बाकी सास तो ऐसी थी जो समझ लो बिल्कुल जहर की बुझी। सुबह न शीला को घर में से निकलने देती। शीला सोचने लगी अब हम कैसे बुलाएं, कैसे देखें, तो कहा गाने लगी शीला जब शाम को दही जमाओ करे तो एक तो मीठ हो गीत गाओ करे, रसगुल्ला से ज्यादा मीठ हो भाई भाई। सीते चोर तुम्हारे खाने को, शीला भाभी अपने आंगन में बैठी है और दोनों हाथ जोड़ के भगवान को मना रही है, बुला रही है कि हे प्रभु मेरे घर को दूध दही की माखन खाए जाओ। चित चोर तुम्हारे फायदे को, और मैंने रखो है दही ठिकाने से, और मेरे रसिया मेरे मोहन आई जाइयो किसी बहाने से। एक बार आ जाओ श्याम, यही बहाने से आ जाओ, जने कौन से पाप करे जो ऐसे शास्त्र फॉलो करो, एक मिनट को चैन न लेने देते घर में, एक मिनट को बाहर न निकलने देते, और उनके ऐसे कान बनते हैं, उनकी लाल लाल आंखें देख के हमारे और पेट भर हो जाते हैं। अब क्या करें, मेरे लाला मेरे रसिया आई जाइयो जाई बहाने से, मेरे लाला
आए गई लो इसी बहाने से। इस समय ये बालाएं दूध जमाया करती थी, मनोहर गीतों से भगवान को रिझाया करती थी और बुलाया करती थी। क्या कहती थी वो शीला, आए कहियो कन्हैया, सुनो ना, आए कहियो कन्हैया, तो फिर क्या नहीं है हमने, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने देखा नहीं शरद चंद्रमा की शोभा, उन चंद्र चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है, उन काले कमलों से पूछो। जल बिना नींद मर जाती है, ये तो संग मछलियों से पूछो। और भगवान की भक्ति में क्या सुख है, ये सामने परीक्षित से पूछो। आज आत्मा रूपी शीला भाभी परमात्मा रूपी कृष्ण को बुला रही है कि श्याम, मेरे घर को दूध दही घी माखन खाए जाओ, आ जाओ सब। आज इधर ये तो आप जानते ही हो, भगवान को जो प्रेम से भाव से बुलाता है तो वहां भगवान को जाना ही पड़ता है। और इधर भगवान ने क्या किया, इधर तो शीला भाभी अपने घर में बैठी है, उधर भगवान ने अपने सखाओं को इकट्ठा किया। कि संग ग्वाला लीने, कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वाला लीने, कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। सबने चोरी की करी सभा, संग ग्वाला लीने, कृष्ण हंस चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। आज सभी ग्वाल वालों को लेकर के जिस समय शीला भाभी के घर में पहुंचे हैं, उधर वो पानी भरने के लिए गई हैं। जब लौट करके आई हैं तो उन्होंने क्या देखा, इधर इन ग्वालों ने क्या किया, इनको बहुत देर हुआ है। भगवान ने एक ग्वाल को नीचे झुकाओ है और बाकी ऊपर चढ़ गए और मटकी को हाथ में लेकर के और जैसे माखन निकालो और माखन जब निकालो है तो भाइयों आपस में माखन खाने लगे। अरे चार लड़का ले लो भैया, चार लड़का ले लो।
हरिओ और नए बाल लचाए रे कृष्ण रे मुस्काए रे दौर श्याम घाटी ऊपर चढ़ गए नई चुटकी को उठाए रे भगवान श्याम सुंदर मटकी को हाथ में लेते और जब माखन खाने लगे माखन जब खाने लगे और साथ में ग्वाल वालों को भी खिलाने लगे नीचे रे मुंसबा और श्री दामा कहने लगे तू हाथ मेरे नीत से हट जाऊंगो से की तेरी बुलाए समरिया ये तो ये गिराऊंगो कृष्ण रे बुलाए रे सामना खुशियाए रे और श्याम घाटी ऊपर चढ़ गए मटकी को उठाए रे श्री दामा कहता है मोहन और मटकी कहते हाथ मेरे में नीच से हट जाऊंगो से की तेरी बुलाए समरिया नीचे तो ये गिराऊंगो समझाए रे मन मोहन कृष्ण मुरारे रे और श्याम घाटी ऊपर चढ़ गए नई मटकी को उठाए रे इधर माखन खाने में लगे हैं तब तक वो ग्वालिनी आ गई अब वो ग्वालिनी जैसे ही आई है तो और तो सब निकल के भाग गए केवल भगवान कृष्ण को ग्वालिनी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और सब भाग गए और सब ग्वालवाल इधर उधर भाग गए लेकिन भगवान कृष्ण की कलाई पकड़ी कहने लगी कहां भये जाता रसिया तुम क्या करने आए थे मेरे आंगन में कहने लगे भाभी हमने देखा कि तुम्हारे माखन में चींटी ज्यादा हो गई तो मटकी उठाएगी चींटी बीनता था वो ग्वालिनी कहने लगी चींटी बीनता था फिर जो गालन पे माखन कैसे आओ होने की चींटी बीन में खुजली भई सो हमने खुजलाया गालों में माखन लग गया कहने लगी आज नहीं छोड़ूंगी आपको मैं तो यशोदा के पास लेके चली अब भगवान श्याम सुंदर को लेकर के इस समय आगे बढ़ी है अब वो घूंघट मारे जा रही तो सामने से बाबू लला चलो आवे सो भगवान ने कही भाभी ये हाथ मेरे साथ में दर्द हो रहा है और भगवान ने कहा करो वह लड़का को हाथ पकड़ाओ और खुद चले गए जय के यशोदा मैया के आंगन में पहुंचे अब्बा ग्वालिनी जो थी अपने ही बेटे का हाथ पकड़े हुए भई यशोदा के पास में गई है अब
वो घूंघट मारे तो खड़ी है, कहने लगी मैया यशोदा। हाँ बहू रानी, ग्वाला ना ग्वाला सब आ गए। और